Morning students, myself Dr. B.L. Bhadu from Government College, बावड़ी। आज हम बी पार्ट प्रथम में भारत के भूगोल के अंतर्गत उद्योगों का जो टॉपिक है, लौह इस्पात उद्योग के बाद हम अगला जो उद्योग चल रहे हैं वो है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग शुरू करने से पहले आप मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखिए, कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया मुंबई को कहा जाता है। ओके। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। ओके। अब आप एक प्रश्न और उत्तर दीजिएगा कि भारत में जो सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक जो केंद्रीकरण वाले 3 राज्य कौन से हैं? तो सर्वाधिक जो केंद्रीकरण हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है, फिर गुजरात और फिर तमिलनाडु के अंदर हुआ है। देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के अंदर देखिएगा कि यह भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना उद्योग है। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की जो पहली मील है वो 1818 ईस्वी में कोलकाता के समय फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई, किंतु ये असफल हुआ। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में कवासी डाबर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। इसलिए कई बार एग्जाम में आता है कि भारतीयों द्वारा खोला गया प्रथम उद्योग कौन सा? तो क्या होगा? सूती वस्त्र उद्योग। तो किसने खोला? ये मुंबई में कवासी डाबर द्वारा, है ना, 1854 में खोला गया। देखिए, सूती वस्त्र उत्पादन में भारत का चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान है। कौन सा है? दूसरा स्थान है। अब देखिएगा कि इस उद्योग की जो स्थिति है या स्थानीकरण है, इसके लिए कुछ कारक होते हैं। देखिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें से कच्चे माल की आपूर्ति, शक्ति यानी जल विद्युत या कोयला, रंगाई तथा धुलाई के लिए विभिन्न प्रकार के रसायन, सस्ता, कुशल और प्रचुर श्रम, मशीनें, परिवहन, बाजार आदि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त नम जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुष्क वातावरण में धागा जल्दी टूटता है, इसलिए आर्द्र जलवायु चाहिए इसके लिए। देखिए, 3 प्रमुख कारक: विशाल बाजार, है ना, प्रचुर कच्चा माल और विदेशों से मशीनों तथा कलपुर्जों के आयात की सुगमता सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। और भारत में अधिक जनसंख्या तथा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के कारण सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा बाजार भी उपस्थित है। अब देखिए, अगर आपसे पूछे जाए कि भाई भारत में जो सर्वाधिक जो सूती वस्त्र उत्पादक राज्य हैं, है ना, तो इसका आपको वितरण देना है। तो देखिए, तो हमारा टॉपिक हो गया सूती वस्त्र उद्योग का वितरण कहाँ है, डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, यद्यपि सूती वस्त्र उद्योग भारत के लगभग 100 नगरों में वितरित है, फिर भी इसके प्रमुख केंद्र पंचभुज प्रदेश के अंतर्गत हैं। इस पंचभुज के 5 बिंदु अहमदाबाद, मुंबई, सोलापुर, नागपुर और इंदौर, उज्जैन हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु सूती वस्त्र के अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। सूती वस्त्र उत्पादन के अन्य प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब है। मुंबई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद और कानपुर इस उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की कि भाई वहाँ पर सूती वस्त्र का कैसा क्या उत्पादन है, किस तरह से है। तो देखिए, महाराष्ट्र ने भारत में महाराष्ट्र सूती वस्त्र उद्योग में सबसे आगे हैं। यह राज्य भारत का 38% कपास तथा 30% सूत तैयार करता है। इस राज्य का सूती वस्त्र उद्योग लगभग 3 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। यहाँ कुल 119 मिलें हैं, जिसमें 57 मिलें मुंबई में, जहाँ 2 लाख व्यक्ति काम करते हैं। मुंबई भारत में सूती वस्त्र उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र और इस कपास का विराट नगर कहा जाता है, यानी इट इज राइटली कॉल्ड द कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है? भारत का कपास का विराट नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। और क्या कहते हैं? भारत की वस्त्र नगरी मुंबई को। ठीक है, तो इस तरह से उपनाम है, भारत की कपास नगरी मुंबई। देखिए, मुंबई के कपास का विराट नगर बनने के क्या कारण हो सकते हैं? आप 1-2 कारण बताइए। देखिए, फर्स्ट कारण है कि भी मुंबई ना सागर तट पर स्थित होने के कारण मुंबई की जलवायु आर्द्र है, जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए आदर्श हैं,
क्योंकि आर्द्र जलवायु में धागा बार बार नहीं टूटता। ओके। दूसरा कारण बताइए कि मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिससे भारी मशीनें तथा लंबे रेसे वाली कपास आयात करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तीसरा, मुंबई के पास ही पश्चिमी घाट पर कई जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए जिनसे प्रचुर मात्रा में जल विद्युत प्राप्त हो जाती है। चौथा, मुंबई की पृष्ठभूमि में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की कृषि के लिए आदर्श है, अतः मुंबई को कच्चा माल सुगमता से मिल जाता है। पांचवा, मुंबई के आसपास के क्षेत्रों से सस्ते तथा कुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। छठा, मुंबई के सूती वस्त्रों को भारत तथा विदेशों में बड़ी मांग है। सातवां, मुंबई देश के अन्य क्षेत्रों में है ना क्षेत्रों से रेलों से सड़कों द्वारा जुड़ा हुआ है जिससे श्रमिक तथा कच्चे माल को मुंबई तक लाना तथा निर्मित कपड़े को मुंबई से अन्य क्षेत्रों तक ले जाना आसान रहता है। कपड़े की धुलाई तथा रंगाई की सुविधा उपलब्ध है। देखिए नम्मा, मुंबई के व्यापारी प्राय कपास को बेचकर कपास के उद्योग में पूंजी लगा देते हैं, अतः यहाँ पूंजी का अभाव नहीं है। 10वां, भारत का आधुनिक वस्त्र उद्योग सबसे पहले मुंबई में ही शुरू हुआ था, इसलिए मुंबई को पूर्वारंभ का लाभ प्राप्त है। मुंबई के अतिरिक्त महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र सोलापुर, पुणे, सत्तारा, वर्धा, नागपुर, अमरावती, जलगांव आदि हैं। सेकंड है गुजरात, महाराष्ट्र के बाद। देखिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योगों की दृष्टि से गुजरात दूसरा बड़ा केंद्र है या राज्य है। गुजरात में 118 मिलें हैं। यहाँ देश के 30% करगे तथा 20% तकुए हैं। गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग में लगभग 2 लाख व्यक्ति अपना रोजगार कमाते हैं। सन 2008-9 में गुजरात की मिलों में 27.5 करोड़ वर्ग मीटर कपड़ा तैयार किया गया, जो भारत के कुल मील कपड़ा उत्पादन का 1/4 भाग है। इस राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अहमदाबाद है, जहाँ 43 मिलें हैं। यहाँ पर देश के 22% करगे तथा 14% तकुए हैं। मुंबई के बाद अहमदाबाद देश का सबसे बड़ा केंद्र है। देखिए, अहमदाबाद के भारत का सूती वस्त्र उद्योग का दूसरा बड़ा केंद्र होने के क्या कारण है, आप बता सकते हैं? 2-4 कारण। देखिए, पहला कारण है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इससे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है। दूसरा, मुंबई की भांति यहाँ पर भी जलवायु आर्द्र है जो इस उद्योग के लिए अनुकूल है। तीसरा, सूती वस्त्र सस्ती जल विद्युत उपलब्ध है। चौथा, सस्ते तथा कुशल श्रमिक आसपास के इलाकों से मिल जाते हैं। पांचवा, अहमदाबाद भारत के सभी भागों में से यातायात के साधनों से जुड़ा है, जिससे यहाँ का माल आसानी से अन्य क्षेत्रों में बेचा जा सकता है। छठा, अहमदाबाद में मुंबई की अपेक्षा भूमि सस्ती है, जिससे कपड़ा मिलों को स्थापित करने तथा श्रमिकों के लिए निवास की व्यवस्था करने में कम व्यय होता है। सातवां, अहमदाबाद में मुंबई की अपेक्षा रहन सहन का खर्च भी कम है, जिससे यह उद्योग आकर्षित हो गया है। आठवां, अहमदाबाद के कारखानों में अधिकतम सस्ते सूती वस्त्र जैसे लट्ठा, धोतिया आदि बनते हैं, जिनसे भारत जैसे निर्धन देश में बड़ी मांग रहती है। गुजरात के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र भरूच, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, पोरबंदर, मोरवी, बिल्लीमोर, भावनगर आदि हैं। तीसरा हम राज्य की बात करते हैं तो देखिएगा तमिलनाडु। यहाँ देश की सबसे अधिक 208 मीलें हैं, परंतु ये छोटे आकार की हैं, अतः यहाँ का कुल उत्पादन कम है। इस राज्य में कोयम्बटूर सबसे बड़ा केंद्र है, जिसे तमिलनाडु का और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। यहाँ 67 मिलें हैं। उसके बाद चेन्नई का स्थान आता है, जहाँ 10 मिलें हैं। अन्य प्रमुख केंद्र तमिलनाडु केंद्र तिनेवली, त्रिचारापल्ली, मदुराई, सलेम, पेराम्बूर, तुतिकोरिन, काकीनाडा, एलोरा आदि हैं। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। देखिए, यहाँ कपास प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। मिलों को शक्ति प्रदान करने के लिए कोयला भी मिल जाता है। आर्थिक पिछड़ापन होने के कारण यहाँ श्रमिक भी मध्य प्रदेश में आसानी से मिल जाते हैं, है ना।
मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्र ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, जबलपुर, भोपाल आदि है। फिर है पश्चिम बंगाल। इस राज्य का सबसे बड़ा सूती वस्त्र निर्माण का केंद्र कोलकाता है। कोलकाता को आर्द्र जलवायु रानीगंज से, कोयला, घनी जनसंख्या से, श्रमिक, रसायन उद्योग से धोने और रंगने तथा परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। कोलकाता एक बंदरगाह भी है जिससे इसे आयात निर्यात में सुविधा रहती है, परंतु कोलकाता को कपास आसानी से नहीं मिलती। इस राज्य के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हावड़ा, मुर्शिदाबाद, हुगली, श्रीरामपुर, श्यामनगर, पनिहारा आदि हैं। फिर उत्तर प्रदेश। इस राज्य में सूती वस्त्र का सबसे अधिक विकास पश्चिमी भाग में हो। इसका कारण यहाँ की घनी जनसंख्या, परिवहन की सुविधा तथा सस्ता श्रम है। इस राज्य का सबसे बड़ा केंद्र कानपुर है, जिसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ये 17 मील हैं। अन्य कानपुर के अलावा अन्य केंद्रों में मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, बरेली, अलीगढ़, मोदीनगर, सहारनपुर, रामपुर, इटावा, मिर्जापुर आदि हैं। देखिए, इन राज्यों के अलावा कहीं आंध्र प्रदेश में भी है ना, जैसे आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, सिकंदराबाद, गुंटूर, पूर्वी गोदावरी में भी सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ ना। और केरल में तिरुवनंतपुरम में, अलेप्पी, क्यूलोन, है ना, अलगप्पा, अलवाई में भी सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। बिहार में गया, पटना और भदोनी में भी सूती वस्त्र विकसित हुआ है ना। राजस्थान में पाली, ब्यावर, विजयनगर, किशनगढ़, जयपुर, अजमेर, कोटा, श्री गंगानगर, भवानी मंडी, भीलवाड़ा और उदयपुर में भी सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। इसी तरह से पंजाब में अमृतसर, लुधियाना और फगवाड़ा में, हरियाणा के भिवाड़ी, हिसार, रोहतक में, है ना, कर्नाटक के मंगलुरु, बेलगांव, चित्रदुर्ग, गदन सिटी, मंगलोर, देवगिरी, गुलबर्ग, बेलारी, मसूर आदि में भी थोड़ा बहुत विकास हुआ है। अब देखिए व्यापार। सूती वस्त्र के कुल निर्यात में भारत का योगदान 3% रहा है। भारत के कुल निर्यात का लगभग 1/3 भाग वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। भारत अपने सूती वस्त्र रूस, ब्रिटेन, मलाया, म्यांमार, इंडोचीन, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफ्रीकी देश और ईरान, इराक आदि देशों को निर्यात करता है। इन देशों में मोटे तथा मध्यम कपड़े की मांग बहुत होती है। भारत के सिले सिलाए वस्त्रों की विदेशों में बड़ी मांग रहती है। भारत के सूती वस्त्रों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सूती वस्त्र निर्यात परिषद का गठन किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने आज क्या पढ़ा है, सूती वस्त्र उद्योग। तो बताइएगा, भारत का कोटनोपोलिस किसे कहते हैं? मुंबई को।